स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस समय हम आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर के एक एक फार्मूले आपका तैयार करा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मूलों के बाद डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स के बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब कुछ हमारे चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम के पहले उपलब्ध रहेगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूपी बोर्ड स्पेशल तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो आज के हम इस वीडियो में जिस चैप्टर का आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सरल परिपथ। आपको स्क्रीनशॉट का भी मौका दिया जाएगा, पहले फार्मूलों को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला फार्मूला इस चैप्टर में आता है सेल का वैद्युत वाहक बल। तो सेल के वैद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है E = W/Q। अगर आपको यहाँ से परिभाषा बनाना है तो देखिए, जब भी किसी भी चीज की परिभाषा बनाना और उसका सूत्र याद रहे तो नीचे वाले चीज को एक कर दो। तो आप कह सकते हो कि एकांक मतलब आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में मतलब कि प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो है वो सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाती है। तो E क्या है? सेल का वैद्युत वाहक बल। W क्या है? सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। और Q क्या है? आवेश। अब बात करेंगे दूसरे फार्मूले की, सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो V = W/Q। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि वो सेल सहित संपूर्ण परिपथ में आवेश जाएगा, और यहाँ टर्मिनल का मतलब सेल के सिरों, जो सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तार लगाया जाता है उस तार के सिरे का जो विभवांतर होगा वो W/Q होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो V = W/ आपका क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अगला बात करेंगे सेल के वैद्युत वाहक बल जो कि E होता है, टर्मिनल विभवांतर जो कि V होता है, और आंतरिक प्रतिरोध जो कि r होता है, उसमें संबंध क्या होता है। तो मैं संबंध यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो E = I कोष्टक में r+r। E = I कोष्टक में r+r फार्मूला होता है। अब देखिए I का गुणा इसमें कर दोगे तो IR जो है यहाँ पर हो जाएगा, और इसमें सॉरी I का गुणा इसमें करोगे तो IR हो जाएगा, इसमें करोगे तो आपका I × r हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इन सबको सॉल्व करोगे तो ये भी फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ IR जो है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को विभवांतर कहते हैं, तो यहाँ V भी हो जाएगा। तो V करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। तो इन तीनों फार्मूलों को याद रखिए, कोई एक याद रखिएगा, तीनों अपने आप आ जाते हैं। ठीक, अगला बात करें सेल के आवेश के समय। जब हम सेल को आवेशित करते हैं, सेल को हम ऊर्जा देते हैं, तो उस समय जो हमारा फार्मूला होगा E = V - IR होता है। ठीक, जब सेल को चार्ज करते हो तो V - IR E होता है, या V बराबर इसको उधर कर दो तो E प्लस क्या होगा? IR होगा, याद रखिएगा। और अगर सेल से आपको आवेश मिल रहा है, सेल से आप धारा ले रहे हो, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला है यदि E वैद्युत वाहक बल तथा r आंतरिक प्रतिरोध के n सेल श्रेणी क्रम में संयोजन में जुड़े हों तब परिपथ में धारा। मतलब वैद्युत वाहक बल का जितने भी वैद्युत वाहक बल हैं उन सबका वैद्युत वाहक बल जो है वो E है, जितने भी सेल रहेंगे, और सबका आंतरिक प्रतिरोध e हो, और कितने सेल रहे? n सेल, और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो परिपथ में जो धारा बहेगी उसका फार्मूला होगा NE/r + nr। याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है, उसमें परिपथ में प्रवाहित धारा का। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अंत में स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका देंगे, और वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया, बस यहाँ पर जो है क्रम कैसा रहेगा? समांतर क्रम रहेगा। तो धारा प्रवाह का जो सूत्र होगा I = E/r + r/n, या फिर इसका इसमें गुणा कर दो और n को ऊपर ले जाओगे तो NE/nr + r। उसमें n जो था आपका r के साथ था, इसमें n जो है आपका R के साथ है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अभी यहाँ पढ़े हैं ऊपर n था तो इसमें भी ऊपर n है, कोई डाउट नहीं है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। ठीक, अगर मिश्रित क्रम की बात करें, मतलब कि समांतर क्रम भी रहे, ठीक है, n सेलों को जो है आप क्या करिए कि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और उसकी m पंक्तियां बना देंगे तो वो क्रम मिश्रित क्रम बोला जाता है। और उसमें प्रवाहित धारा का सूत्र Mn E/mr + nr। m क्या है? पंक्तियों की संख्या। n क्या है? एक पंक्ति में सेलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इस कंडीशन में अगर आपको अधिकतम धारा चाहिए तो जो लोड प्रतिरोध R का मान है, जो बाहर वाला प्रतिरोध है, जो पूरे सेलों से निकलने वाली धारा जब जो जाएगी किसी मतलब उपकरण में, तो उस उपकरण का प्रतिरोध जो है वो NR/m के इक्वल होगा। तो उस समय जो है उस परिपथ में बहुत ज़्यादा धारा बहेगी, मतलब सबसे ज़्यादा धारा बहेगी। ठीक, आगे चलते हैं।
फिर बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। तो किरचॉफ के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम कहता है ये सिग्मा का मतलब होता है जोड़, आई, तो सभी धाराओं का जोड़ क्या है, शून्य। कहाँ पर, किसी बिंदु पर, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। और द्वितीय नियम कहता है किसी बंद पास में जो है समस्त वैद्युत वाहक बलों का जो बीजगणितीय योग है उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक, व्हीटस्टोन सेतु की बात करें तो संतुलित अवस्था में उसका फार्मूला होता है P/Q बराबर R/S। PQRS क्या है, ये प्रतिरोध हैं जिनको जो है समांतर चतुर्भुज के क्रम में सेट करते हैं। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और संतुलन की अवस्था में ये फार्मूला आएगा। संतुलन की अवस्था का मतलब जब हम कुंजी K1 बंद करेंगे तो K2 में कोई विक्षेप कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता है। इसका मतलब जो होता है कि वो संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला फार्मूला हमारा मीटर सेतु का है। तो यस इज इक्वल टू सम माइनस एल बटा एल गुणते आर। यस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, जो मीटर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध होता है वो यस है। और आर क्या है, प्रतिरोध बाक्स, मतलब प्रतिरोध बाक्स का प्रतिरोध। और एल आप सबको पता होगा, लंबाई। अब विभव मापी का सिद्धांत। तो देखिए विभव मापी का सिद्धांत कहती है जब एक समान परिच्छेद के तार में नियत धारा बह रही, मतलब एक फिक्स धारा बह रही हो, तब तार के किसी भाग के सिरों पर विभवांतर जो है, किसी भी भाग पर सिरों का जो विभवांतर है उसके तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब B प्रोपोर्शनल L। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो K आएगा और यहाँ पर K जो है तार में विभव प्रवणता कहलाता है। तो इतने फार्मूले इस चैप्टर में है। अब आपको मैं स्क्रीनशॉट का मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। ठीक, सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज का। ये देखिए पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद मैं पेज पलट रहा हूँ, दोनों आपका साथ में आ जाएगा। ठीक, देखिए एक मिनट, आई होप कि आपको ये पूरा दिख रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर लेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। देखिए सारे फार्मूले हैं। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।